बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर एबी ख़ान है और आप मट बाबा चैनल देख रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं और वो भी यूज़ में लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को देखें। मैंने इंशाअल्लाह ताला एक कोशिश की है जिसमें मैं आपको एक सीरीज़ में गाड़ी को चेक करना, गाड़ी के कागजात को चेक करना और गाड़ी के इंजन को चेक करना, बॉडी को चेक करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनको स्टेप बाय स्टेप कुछ पीसेस में बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसे गाइड कर दूंगा कि आने वाली ज़िंदगी में जब भी आप कोई भी यूज़ में गाड़ी खरीदेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप धोखा नहीं खाएंगे। तो ये उस वक्त ही आप देख सकेंगे जब मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना मैं ये बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें बहुत से चैनल है, मैं खो जाऊंगा और आपको दोबारा शायद मैं ना मिल सकूं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो गाड़ी का चेसी प्लेट जो होती है, चेसी जो नंबर होता है, जहाँ पे चेसिस नंबर लिखा होता है, वो उसकी एक तो लोकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस जगह पे होता है, और दूसरा इसका बिस्किट प्लेट किस जगह पे होता है, इनको कैसे चेक करना है। इनको आपने अपने जो उसकी कापी है या उसका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है उसके साथ आपने इसको कैसे मैच करना है, और जो चेसिस नंबर है उस नंबर को अपनी कापी के साथ कैसे मिलाना है, नंबरों को कैसे चेक करना है कि आया कि नंबर में कोई फॉल्ट तो नहीं है, किसी ने कोई पंच तो नहीं किया हुआ, मतलब कोई 2 नंबर गाड़ी तो नहीं है। ये बाद में हम जब पैसे खर्च कर लेते हैं तो बाद में फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। तो लोग फिर उस चीज़ को मानते नहीं हैं, फिर आप केसों में चले जाते हैं और आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को, सारी वीडियो को गौर से देखें। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा एक से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इनके चेसिस नंबर किधर होते हैं और इनको कैसे चेक करना है। जैसे ये मेरे पास एक गाड़ी है, ये होंडा सिटी है। अब होंडा सिटियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये जो होंडा सिटी है ये फ़लाँ बंदे की है, तो इसका क्या हिसाब है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसकी कुछ निशानियाँ हैं। मिसाल के तौर पे इसका नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट से हमें पता चलेगा कि इसका क्या नंबर है, ये किस ज़िले की है, इसका नंबर क्या है। तो ये मतलब हम देख लेंगे कि ये फ़लाँ ज़िले की गाड़ी है, इसका ये चीज़ मतलब इसका नंबर प्लेट पे ये नंबर लिखा हुआ है, ये किसके नाम है। अब ये जो बाहर नंबर प्लेट होती है इसको तो कोई बंदा मतलब बाज़ार से उसको लिखवा के किसी भी गाड़ी पे लगा सकता है, लेकिन नंबर प्लेट और अंदर चेसिस नंबर प्लेट कागज़ों के मुताबिक है कि नहीं, ये काम टफ है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, चेसी नंबर को समझना सिखाऊंगा कि चेसी नंबर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखें, और मैं आपको ये ऐसी मालूमात देने वाला हूँ जो मेरा 18-20 साल का तजर्बा है इस मामलात में। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरे जितने भी ये सब्सक्राइबर हैं अगर ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह धोखे और नुकसान से बच जाएंगे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये इंजन बे है जिसको हम हौदा भी कहते हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी का इंजन होता है, ये वो हिस्सा है। तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उनमें जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं उनका चेसिस नंबर और विन प्लेट, जिसको हम बिस्किट प्लेट भी कहते हैं, वो इसी एरिए में होता है। ये जो एरिया है इसी एरिए में होता है। अब जैसे ये होंडा की गाड़ियाँ हैं, तो होंडा की गाड़ियाँ जो पुराने मॉडल हैं, जो 9 से पीछे हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो मतलब बिस्किट प्लेट की लोकेशन है वो इस हिस्से में होगी, इस हिस्से में। क्योंकि ये 9 से ऊपर है तो इसकी उन्होंने बिस्किट प्लेट में आप लोगों को दिखाता हूँ किस जगह पे होगी। सबसे पहले हम इसके
चेसिस नंबर को समझते हैं कि चेसिस नंबर को हम कैसे जांचेंगे। मिसाल के तौर पे ये चेसिस नंबर है, तो इसको अगर हम टैली करें अपनी, मतलब है आपने पहले तो जो आपको बुक मिल रही है, जो भी आपकी बुक है, मतलब स्मार्ट कार्ड है या बुक है, तो उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने ये चेसी प्लेट का जो नंबर है इसको उसके साथ मैच करना है कि आया कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सेम है। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा आपने ये देखना है, देखें ये पहला लफ्ज़ जैसे लिखा हुआ है, ये लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, आगे वाला हिंसा, ये हिंसा, इनका ये जो साइज़ है ये सेम साइज़ है, मतलब ये नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है, एक चीज़। दूसरा आपने ये देखना है कि ये एक तरतीब से है, एक लाइन में है, बिल्कुल सीधे, यानी एक जैसे आप एक लाइन लगाते हैं तो वो आप हाथ से लगाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है, वही अगर आप फुटा रख के लगाते हैं, स्केयर रख के लगाते हैं तो वो ऊपर नीचे नहीं होगी, सीधी लाइन लगेगी। इसी तरह ये बिल्कुल सीधी रो में होंगे, बिल्कुल एक साइज़ में होंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगी कि बिल्कुल ये मतलब है एक साइज़ में है, एक लाइन में है और बिल्कुल यहाँ हैं, साफ़ नज़र आ रहे हैं। इनमें कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये नंबर हैं तो ये मतलब इनमें एक आधा नंबर ऐसा नहीं है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा या रगड़ा हुआ है या नंबर ज़ाया हुआ है। तो ये चीज़ आपने बड़े गौर से देखनी है और इसको आपने अपने कार्ड से मैच करनी है। जब ये आप तसल्ली कर लें कि ये बिल्कुल हाथ लगाने से आपको महसूस हो रहे हैं नंबर, और इन नंबरों में आपको पता चल रहा है कि एक ही साइज़ है, एक ही लाइन में है, कोई नंबर मिस नहीं है, किसी में कोई सुराख नहीं है, किसी नंबर को डैमेज नहीं किया हुआ, किसी नंबर को रगड़ा नहीं हुआ, तो समझ लें कि आपका चेसी प्लेट जो है, चेसी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। ये तो आप चेसी प्लेट पे जो नंबर है इसको देखने का ये एक तरीका कार है, ये आपने लाजमी देखना है, बाद में सौदा करना है। अब हम अगला जो प्रोसीजर है वो देखते हैं। अब इस पूरे इंजन को अगर आप देखें तो इस पूरे इंजन में कहीं भी आपको विन प्लेट या बिस्किट प्लेट नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, यहाँ पे हमें ये बिस्कुट आपने देख लिया नहीं मिला, तो बिस्कुट या विन प्लेट जिसे कहते हैं ये होंडा की गाड़ियों में तकरीबन या तो यहाँ पे होता है या फिर अगर आप आएँ तो जैसे ये होंडा सिटी है तो इसका ये विन प्लेट लगा हुआ है, तो इस पे जो नंबर लिखा हुआ है यही नंबर, सेम नंबर आपका चेसी प्लेट पे जो नंबर है, जो चेसिस नंबर मैंने आपको दिखाया, ये नंबर और वो नंबर सेम होगा। तो ये देखें ये बिस्कुट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये आप जो गाड़ी ले रहे हैं, बेशक वो मेहरान है, कल्टस है या कोई भी गाड़ी है, अगर फ़र्ज़ करें उस पे आपको ये चीज़ नहीं मिलती, टोयोटा की गाड़ी है, अक्सर टोयोटा की कई गाड़ियों में ये डिग्गी के अंदर लगा होता है, जैसे XLI है, GLI है, उसका ये जो बिस्किट प्लेट है ये उसके अंदर डिग्गी के अंदर लगा होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई भी गाड़ी है उस पे ये विन प्लेट आपको नहीं मिलती तो वो गाड़ी आप लोगों ने नहीं ख़रीदनी। अगर किसी गाड़ी का चेसिस नंबर और विन प्लेट नंबर सेम नहीं है तो वो भी गाड़ी आपने नहीं लेनी। अगर चेसिस नंबर आपका डैमेज है, जो गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं, चेसिस नंबर जो मैंने आपको ये नंबर दिखाया ये डैमेज है, जैसे मैंने आपको बताया तरतीब ख़राब है या नंबर कोई बिल्कुल मतलब है मध्यम से है, पूरा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी गाड़ी आपने नहीं लेनी। इसी तरह ये इंजन है, इंजन का एक नंबर होता है, ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये नंबर भी कापी पे लिखा होगा, ये चेसिस नंबर भी कापी पे लिखा होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने गौर से देखनी है। जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर सुजुकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी यहाँ पे चेसिस प्लेट पे ही चेसिस नंबर होता है और तकरीबन इस एरिए में बिस्किट प्लेट लगा होता है जिसे विन प्लेट भी कहते हैं।
تو یعنی سزوکی کی زیادہ تر گاڑیوں میں چیسس کے اوپر ہی ون پلیٹ بھی لگی ہوتی ہے اور چیسس نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر گاڑی کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس کو آپ نے اس کے ساتھ آپ کی مطلب جو گاڑی کی کاپی ہے یا اسمارٹ کارڈ بنا ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے. اگر وہ سیم ہے تو پھر ان کو آپ نے اس گاڑی کو خرید لینا ہے. اگر چیسس نمبر صاف نظر آ رہا ہے، مطلب نمبر میں کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا، تو وہ گاڑی آپ خرید سکتے ہیں، اس گاڑی میں فالٹ نہیں ہے. اسی طرح یہ جو مطلب ہے یہ باہر اس کی یہ نمبر پلیٹ ہے، یہ نمبر پلیٹ کمپیوٹرائز ہونی چاہیے. اگر پیچھے سے ایشو ہوئی ہے تو 8 کے بعد تقریباً 7 کے بعد جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹیں آنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ بھی آپ لوگوں نے غور سے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ادر گاڑی کی بھی آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں. اچھا جی، اب دیکھیں یہ کتنی اولڈ گاڑی ہے. یہ مہران ہے، تقریباً میرا خیال ہے یہ 92 ہوگی یا 90 کی دہائی کی ہوگی. تو اگر ہم اس کو چیک کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ اس کا ون پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس پہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. یہ نمبر آپ غور سے دیکھیں تو اس پہ نمبر نظر آ رہے ہیں. اچھا، اسی طرح اس کا یہ چیسی پلیٹ کا نمبر ہے. تو چونکہ یہ بار بار رنگ ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے نمبر جو ہیں وہ تھوڑے سے مدھم ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن نمبروں کی ترتیب اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب ہے جب بھی کوئی گاڑی خریدیں، جیسے یہ مہران ہے، اسی طرح کلٹس ہوگی، کلٹس کے بھی اسی طرح ہی آپ کو چیسی پلیٹ کا نمبر ملے گا اور ساتھ ون پلیٹ لگی ہوگی. تو یہ دونوں نمبروں کو آپ نے میچ کر کے دیکھ لینا ہے، اور اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ کاپی کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو بالکل آپ وہ گاڑی خرید سکتے ہیں. یہ جو پروسیجر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، یہ پروسیجر آج میں نے آپ کو فرسٹ ایک چیز دکھائی ہے جس میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کسی بھی گاڑی کو خریدنے سے پہلے اس کی چیسس نمبر اور ون پلیٹ کو کیسے چیک کریں گے کہ آیا کہ واقعی یہ مطلب گاڑی ٹھیک ہے یا اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں گی، جہاں جو میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ گاڑی کی باڈی کو کیسے چیک کرنا ہے، گاڑی سیلوں میں ہے کہ نہیں، گاڑی مطلب رنگی ہوئی تو نہیں ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، اور گاڑی کا انجن کیسا ہے، گاڑی کے کاغذات کیسے چیک کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو آپ لوگوں کو گاڑی خریدنے میں بہت آسانی پیدا کریں گے اور آپ دھوکے سے بچ سکیں گے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پلیز جو ہے وہ لائک کر دیں اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ میں تمام یہ چیزیں شیئر کرتا رہوں. تو بہت شکریہ جی، فی امان اللہ.